महाभारत युद्ध से पूर्व विराटनगर में अर्जुन और कर्ण के बीच एक बड़ा ही विनाशकारी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में एक और अर्जुन अकेले थे और दूसरी ओर पूरी कौरव सेना। परंतु आए दिन महाभारत पर आधारित टीवी सीरियल्स विराट युद्ध को अपने अलग ही अंदाज और निष्कर्ष पर पेश करते हैं। जैसे स्टार प्लस महाभारत में दिखाया गया है कि विराट युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध आरंभ हुआ तब उसी समय उनके बीच पितामह भीष्म आ जाते हैं और अर्जुन से युद्ध समाप्त करने की विनती करते हैं। तब अर्जुन भी भीष्म के प्रति आदर के कारण अपने शस्त्रों को त्याग देते हैं और उसी समय वह युद्ध समाप्त हो जाता है। जबकि बी.आर. चोपड़ा महाभारत में ऐसा दिखाया गया है कि विराट युद्ध के दौरान अर्जुन के धनुष की टंकार से सारी कौरव सेना कांप उठती है। तदंतर युद्ध में सबसे पहले अर्जुन कर्ण को अपने बाणों से घायल कर युद्ध भूमि से भगा देते हैं। उसके बाद उनका युद्ध होता है कृपाचार्य के साथ, जिसमें अर्जुन उन्हें बहुत से बाण मारकर उन्हें भी युद्ध से विमुख कर देते हैं। तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अर्जुन उनके कवच को नष्ट कर उन्हें युद्ध से हटा देते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा आते हैं और अर्जुन उन्हें भी परास्त कर दुर्योधन की ओर बढ़ते हैं। तभी कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए वापिस लौट आते हैं, परंतु अर्जुन पुनः अपने बाणों से कर्ण को घायल कर देते हैं। तभी वहां पितामह भीष्म आ जाते हैं और वे अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। तब अर्जुन अपने बाणों से भीष्म को इतना ज्यादा घायल कर देते हैं कि वे रथ का स्तंभ पकड़कर खड़े रह जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब अंत में कौरव सेना के सभी महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म एक साथ आकर अर्जुन को घेर लेते हैं और उन पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। तभी अर्जुन सम्मोहनास्त्र प्रकट करते हैं, जिससे कौरव सेना के सभी महारथी अचेत हो जाते हैं। इस तरह से युद्ध का अंत हो जाता है। जबकि सूर्यपुत्र कर्ण में तो कुछ अलग ही कहानी है। इसमें बताया गया है कि विराट युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध करने के लिए आए तब वहां मौजूद समस्त कौरव योद्धाओं ने उनसे उनका परिचय पूछा और अर्जुन, जो कि उस समय भृणला के वेश में थे, तो फिर उन्होंने बताया कि वह भृणला है। हालांकि आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस समय अर्जुन के हाथों में उनका गांडीव था। वह गांडीव जिसकी टंकार ही इतनी भयानक थी, जिसे दूर से ही सुनकर सभी महारथी अर्जुन को पहचान जाते थे। लेकिन उन सब योद्धाओं के समूह में एक बड़ा ही बुद्धिमान योद्धा था, जो समझ गया था कि यह भृणला अर्जुन ही है। तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ इसमें विशेष है। पर वहाँ एक और ऐसा योद्धा था जिसे कुछ हद तक संदेह था कि यह स्त्री अवश्य ही अर्जुन है, और वह था शकुनी। मुझे पूर्ण विश्वास है ये पांडवों में से ही कोई एक है। इसीलिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शकुनी भीष्म को अर्जुन पर बाण चलाने के लिए कहते हैं, परंतु भीष्म यह कहकर इनकार कर देते हैं कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता। तुम में न हो, परंतु मुझ में अभी शत्रुत्व शेष है। मैं किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊं। उसके बाद शकुनी द्रोणाचार्य को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। ऐसा लगता है कि मानो शकुनी अवश्य ही कौरव सेना का सेनापति था, तभी तो इतने बड़े बड़े योद्धा जैसे कि भीष्म और द्रोण भी इनके आदेशों पर युद्ध कर रहे थे। तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो सारथी। तब अर्जुन भारी मन से अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर देते हैं और द्रोणाचार्य भी युद्ध से विमुख हो जाते हैं। उसके बाद सेनापति शकुनी कर्ण से कहते हैं कि अर्जुन को सामने लाना है तो वैष्णवास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन को सामने लाना है, वैष्णवास्त्र का प्रयोग करो। क्योंकि वैष्णवास्त्र को काटने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया जाता है और सब जानते हैं संसार में केवल पाशुपतास्त्र अर्जुन के पास ही है। इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पाशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन। तो यदि यह भृणला पाशुपतास्त्र चलाएगी तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यही अर्जुन है। और यदि इसने पाशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्ण एक वीर योद्धा थे, परंतु उनके पास वैष्णवास्त्र नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण और श्री कृष्ण सीरियल में ही कर्ण के पास वैष्णवास्त्र था। महाभारत ग्रंथ में कर्ण के पास वैष्णवास्त्र होने का उल्लेख नहीं मिलता। तब युद्ध में सेनापति शकुनि के कहने पर कर्ण वैष्णवास्त्र चलाने का ढोंग करते हैं, क्योंकि महारथी कर्ण जो कि पांडवों के महान हितैषी थे, वे यह चाहते थे कि पांडवों का वनवास पूर्ण हो जाए, इसलिए वे अपने धनुष की प्रत्यंचा स्वयं ही तोड़ देते हैं और सूर्यास्त हो जाता है और फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मतलब सच में क्या था ये? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं भाइयों सच में इस एपिसोड को देखते हुए मैं इतना ज्यादा हंसा मैं बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों, यह सभी प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए हमारी प्राचीनता का मजाक बना रहे हैं, और जो इन सबको रोकने की जगह इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह हमारे मनपसंद किरदार को शक्तिशाली दिखाते हैं। इसीलिए महाभारत का सही ज्ञान रखना चाहते हैं तो महाभारत का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि महाभारत पर भी तो आए दिन कोई ना कोई नई किताब बनती ही रहती है, इसीलिए महाभारत पर बनी सभी किताबें ही फेक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि महाभारत बॉडी क्रिटिकल एडिशन इस किताब की खोज 1919 में शुरू हुई थी, यानी जिस समय हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, और लगभग 50 साल के बाद 1966 में इस किताब को पब्लिश किया गया था। यहाँ तक कि इस किताब की खोज में काम करने वाले श्री पांडुरंग भोमनकानी जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि महाभारत की यही किताब सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि इस किताब को महाभारत की सभी मनुस्मृतियों को पढ़कर बनाया गया है, वह भी लगभग 50 साल तक खोज करने के बाद। इसीलिए इस किताब को फेक बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आपको क्या लगता है हमारे देश का संविधान इतना कमज़ोर है कि ऐसे ही हर किसी नवलिस्ट को भारत रत्न दे दे? और अगर इस किताब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो B.R. चोपड़ा महाभारत में बताया गया विराट युद्ध बिल्कुल सही है। और हाँ, महाभारत बॉडी क्रिटिकल एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और विराट युद्ध के संदर्भ में एक और बात कि कई लोग मानते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, विराट युद्ध तो हुआ ही नहीं, और फिर यही लोग अपनी एक अलग ही कहानी लेकर आते हैं, जैसे कि हिस्ट्रोलॉजी माइथोलॉजी चैनल। इनका कहना है कि विराट युद्ध तो फेक है, यह युद्ध हुआ ही नहीं। चलिए अब इनके विचारों पर निष्कर्ष पेश करते हैं। इनके अनुसार अर्जुन महाभारत के युद्ध में भीष्म और द्रोण पर शस्त्र नहीं उठा रहे थे, पर विराट युद्ध में उन्होंने उनको परास्त कर दिया। विराट युद्ध में अर्जुन सारे कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर देते हैं, परंतु इन्हीं योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में परास्त करने के लिए अर्जुन को छल और कपट का सहारा लेना। तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन विराट युद्ध में केवल कौरव सेना को परास्त करने के लिए ही युद्ध लड़ रहे थे, न कि उनका वध करने के लिए। इनके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि क्या सम्मोहन अस्त्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा भी नहीं काट पाए। महाभारत के युद्ध में काट देते हैं, परंतु विराट युद्ध में वो इसे काटने में असफल रहते हैं। तो फिर आपको पुनः बता दें कि सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव से बड़े बड़े योद्धा यह तक भूल जाते हैं कि वे किससे और किस उद्देश्य से युद्ध लड़ रहे हैं। जो भी इस अस्त्र को चलाता उसी के मोहपाश में बंध कर सब रह जाते। इसके ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बनाई है, आप वह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वे यह भी कहते हैं कि वह अर्जुन जो सामान्य लुटेरों को भी परास्त नहीं कर पाए थे, तो वे अर्जुन आधे दिन में ही पूरी की पूरी कौरव सेना को कैसे परास्त कर सकते हैं। जो अर्जुन साधारण लुटेरों से ही परास्त हो जाते हैं और जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है, आखिर वही अर्जुन कैसे पूरी की पूरी कुरु सेना को आधे दिन में ही परास्त कर सकते हैं। तो फिर हमने इस पर भी पहले से ही एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बताया था कि एक श्राप के कारण अर्जुन उन सामान्य लुटेरों को भी परास्त नहीं कर पाए थे। हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वह वीडियो देख सकते हैं।
फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें।